अब ये लिख लो, तो हम आपको पीपीडी के बारे में बता दें, पीपीडी कितने प्रकार की आती हैं, उनका इस्तेमाल, कौन सी पीपीडी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। क्योंकि काम करने से पहले आपको ये मालूम होना जरूरी है किस टूल का इस्तेमाल किस जगह पे करना है। जब यही नहीं मालूम होगा तो काम कैसे करेंगे। ठीक है, ये नोट हो गया। अच्छा, पीपीडी पेस्ट क्या होता है मालूम है, क्या चीज है ये, क्या होता क्या है इसके अंदर। देखो, देसी भाषा में अगर आप समझो तो रांगा सभी लोग जानते हो, जिससे आप लोग सोल्डरिंग करते हो। ठीक है, आप एक तरीके से ये समझ लो ये रांगे का मिश्रण है, पिसा हुआ है। बहुत ही छोटी छोटी बॉल्स हैं इसके अंदर। अगर आप माइक्रोस्कोप जब यूज करोगे, फुल जूम करके आप जब देखोगे तो आपको छोटी छोटी बॉल्स दिखाई देंगी। इस बॉल्स के साथ आपका फ्लक्स पेस्ट मिक्स है। मिक्स इसलिए है कि वो ड्राई ना हो जाए। जब भी आपको रिबॉलिंग करनी है तो आपको थोड़ा से पीपीडी पेस्ट को ड्राई करना है। ड्राई करने का मतलब किसी भी कॉटन क्लॉथ में रखकर उसके दबाना है, जिससे होगा क्या, उसमें जो एक्सेस फ्लक्स पेस्ट है वो हट जाएगा। अगर आप फ्लक्स पेस्ट को नहीं हटाओगे, रिबॉलिंग करोगे, तो प्रॉब्लम यह आएगी, जब ज्यादा फ्लक्स पेस्ट होगा, जब वो मेल्ट होगा तो भागेगा ना इधर को, तो पीपीडी पेस्ट क्या होगा, चारों तरफ फैल जाएगा, तो रिबॉलिंग होगी सही नहीं होगी। आप एक चीज समझो, कभी प्लास्टर कराया दीवार पे, ज्यादा गीला होता है तो क्या होता है, भागता है इधर उधर, तो उसको क्या सूखा मसाला रखते हैं ना। उसी तरीके, एक तरीके समझ लो, आपको आईसी को प्लास्टर करना, नई बॉल बनानी है, तो भाई अगर गीला रहेगा तो इधर उधर भाग जाएगा, इसलिए आपको उसको ड्राई करना। और बिल्कुल ड्राई कर दो तो भी प्लास्टर होता है क्या, नहीं होता है ना। तो एक उसका अंदाजा है कि आपको इतना ही ड्राई करना, ज्यादा ड्राई नहीं कर देना, फिर प्रॉब्लम होगी करने में, नहीं तो क्या होगा, मिस्त्री घिसता ही रहेगा दीवार पे, हो चुका फिर काम आपका। उसी तरीके अगर आप ज्यादा ड्राई कर दोगे तो सही से कनेक्टिविटी नहीं होगी आपकी आईसी के साथ। ठीक है, अब पीपीडी पेस्ट हैं कितने प्रकार के मार्केट में, 5 प्रकार के हैं, जिसमें से आपको 2 प्रकार के बताए गए होंगे, 138 और 183। इस्तेमाल ज्यादातर हम लोगों को इन्हीं को करना है। ठीक है, 138 और 183। अब इनका यूज कहां होता है ये भी आपको बताएंगे। क्लीनिंग, क्लीनिंग का मतलब आपने मदरबोर्ड से आईसी निकाली, ठीक है, तो आईसी निकाल लोगे जब आप, तो कंपनी से जो शोल्डर लग के आया है उसमें, उसका टेम्परेचर 260 270 के अप्रोक्स रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है। ठीक है, अगर किसी जगह का टेम्परेचर बहुत हाई है और आप आयरन से क्लीन कर रहे हो तो टाइम लगेगा ना। अगर उसी जगह पे आपने 138 लगाया और आयरन जला दिया तो क्या हुआ, उसने क्या किया, टेम्परेचर डाउन कर दिया। अब आप क्लीन करोगे तो जल्दी क्लीन होगा, डैमेज होने का खतरा नहीं रहेगा उस जगह पे। ठीक है, 138 का इस्तेमाल इसलिए ज्यादातर करते हैं। अब देखिए, अभी आप लोगों को मैंने टेम्परेचर बताया कनेक्टर में निकालने का 350, ठीक है, हम 300 पे भी निकाल के आपको दिखा देंगे, बस आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा 138। ठीक है, चार्जिंग कनेक्टर कितने भाइयों ने देखा है, चार्जिंग कनेक्टर मदरबोर्ड पे लगा हुआ, अधिकतर सभी ने देखा है। ठीक है, चार्जिंग कनेक्टर में इस तरीके से होता है, ठीक है ना। अगर टाइप सी होगा तो पीछे की पिनें बढ़ जाएंगी, यही फर्क है, और कोई तो फर्क है नहीं। अब देखिए, कंपनी से जो इस जगह पे सोल्डर लग के आया है, इन जगह पे जिससे ये होल्ड है मदरबोर्ड पे, ठीक है ना, वो 260 270 के अप्रोक्स है। अब चार्जिंग कनेक्टर आप निकालोगे तभी जब वो खराब हो गया है, तो इस जगह पे आपको प्रायोरिटी ये रखनी है कि आपके मदरबोर्ड के ट्रैक नहीं खराब होने चाहिए, भले हमारा कनेक्टर टूट के निकले बाहर। ठीक है ना, क्योंकि नया तो हमें लगाना ही है उस जगह पे, मदरबोर्ड सेफ रहना चाहिए, कनेक्टर भले टूट जाए। ठीक है, तो आपको उस जगह पे करना क्या है, 138 डिग्री टेम्परेचर से, 138 डिग्री टेम्परेचर का यहाँ पे पीपीडी लगा दिया, चारों तरफ आयरन लगा दी, उससे क्या हुआ, टेम्परेचर आपका डाउन हो गया। उसके बाद अगर आप कनेक्टर के ऊपर भी थोड़ा सा पीपीडी रख के आयरन रखे रहोगे ना, तो भी कनेक्टर बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसने टेम्परेचर क्या 270 से 138 कर दिया, जल्दी मेल्ट होगा। अब जब आपने ये मेल्ट नहीं किया है, आप क्या करते हो, एसएमडी से हीट करते रहते हो। हीट करने से होता क्या है, कनेक्टर के साइड के वो जल जाते हैं, पॉइंट्स जिस पे लगा रहता है कनेक्टर जल जाते हैं ना, जल जाएंगे या टूट जाएंगे। भाई इतनी ज्यादा हीटिंग उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना, इसलिए 138 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। रिपेयरिंग के टाइम पे आपके पास 138 होना कंपलसरी है, ठीक है, अपने सेटअप पे। यहां पर अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोग यहां पर सीख रहे हो। ठीक है, अगर देखिए आप लोग स्कूल में जब पढ़ाई करते हो या सीखते हो
तो नॉर्मल पेन का इस्तेमाल करते हो। आप चाहते हो कि नहीं हमें फेयर कॉपी पे काम करना है, या हम और बहुत अच्छा पेन लेकर आएंगे जिससे हमारी हैंडराइटिंग और बहुत अच्छी बन जाए, ठीक है ना। तो वो तो आप अपना एक्सेस खर्च कर रहे हो ना उसके ऊपर, वो आप अपना स्किल बढ़ा रहे हो। अगर आपको लगता है कि नहीं हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप अच्छी चीज लो, उससे प्रैक्टिस करके देखो। नॉर्मल चीज से तो आप कर ही रहे हो। 138 का इस्तेमाल तो ये हो गया। अब ये बताइए डबल लेयर का मदरबोर्ड किसने देखा है? चलिए एक बंदा है। और डबल डेकर सीपीयू हो गया, डबल लेयर मदरबोर्ड अलग चीज हो गई, समझ गए ना। आईफोन में आता है और सैमसंग के S20 सीरीज वगैरह में आता है, S22 S22 अल्ट्रा वगैरह में, उसमें चारों तरफ लेयर होती है ना। अब देखिए पहले आपको दिखा दे वो होती क्या चीज है। अब देखिए ये जो दो आपको एरिया दिख रहे हैं, ये मदरबोर्ड इसी के नीचे साइड फिट होता है, ठीक है ना। ये चीज देख रहे हो, ये इसको लेयर बोलते हैं, इसी को रिवॉल्व किया जाता है। इसकी रिवॉल्विंग के लिए आपको 148 और 158 टेम्परेचर का पीपीडी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप इसको निकाल लोगे, निकालने के बाद रिवॉल्व करके ही तो लगाना पड़ेगा, ऐसा तो लगेगा नहीं। और इसके लिए आप यूनिवर्सल स्टेंसिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इसके लिए प्रॉपर स्टेंसिल आती है, ठीक है ना। अब स्टेंसिल इसको बोलते क्यों है? स्टेंसिल हर उस चीज को बोलते हैं जो किसी चीज का डायग्राम उस पर बना हो। ऐसे तो आप लोग जब पेंटिंग करते हो तो स्टेंसिल आती है ना, फ्लावर बनी हुई या भगवान जी की इमेज बनी हुई, कि आपने उसको रखा ऊपर से पेंट कर दिया, नीचे उसी तरीके की डिजाइन छप गई। इसी तरीके मोबाइल की स्टेंसिल आती है जिसमें क्या है, ऊपर होल्स हैं, नीचे जो भी आपके प्रिंट बने हुए हैं सेम उसी तरीके का होल है, ऊपर आपने रखा, उसके ऊपर पीपीडी लगा दे तो केवल उसी जगह पे पीपीडी लगेगा और कहीं पे भी पीपीडी आपका नहीं लगेगा। स्टेंसिल उस चीज को बोलते हैं। तो इसको रिवॉल्व करने के लिए, चाहे वो आपका सैमसंग हो, चाहे वो आपका आईफोन हो, या बहुत सारे फोन आपके हवाई ब्रांड के भी आते हैं, ठीक है ना। आने वाले फ्यूचर में जैसे जैसे फोन पतले होते जाएंगे, ठीक है ना, वैसे वैसे क्या करेंगे, वो मदरबोर्ड को छोटा करते जाएंगे। भाई जब छोटा करोगे तो जाहिर सी बात है एक के ऊपर एक लेयर लाओगे ना, जब एक के ऊपर एक लेयर लाओगे तो उसको रिवॉल्व भी तो करना है। इसलिए आपको लेयर रिवॉल्विंग करने के लिए 148 और 158 पीपीडी का इस्तेमाल करते हैं। नॉलेज के लिए आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आपको जानकारी में मालूम होना चाहिए कि इस पीपीडी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है। हाँ अब देखिए जैसे ये दो हैं आपके, ठीक है ना, ये आपका निर्भर करता है मॉडल के ऊपर। ये आपको अंदाजा तब होगा इस चीज का अंदाजा, जैसे आप लोग मान लीजिए सैमसंग S22 पे काम कर रहे हैं या आईफोन 11 या iPhone 12 पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जब आप उसको हीट करते हो तो आपको ये देखना है कि कौन सा जल्दी हीट हो रहा है, जल्दी निकल रहा है। अगर कोई जल्दी निकल रहा है तो उस पर आपको 148 इस्तेमाल करना है, तो आपको पता लग गया ना कि जल्दी हीट हो रहा है, इसका मतलब जल्दी मेल्ट हो रहा है, तो 148 जल्दी मेल्ट होगा ना। और उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा 158, जो ज्यादा टाइम ले रहा है उसमें 158 इस्तेमाल होगा, जो थोड़ा कम टाइम ले रहा है उसमें 148 इस्तेमाल होगा। ऐसे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन इस्तेमाल करने को आप दोनों ही एक दूसरे में अलट पलट के इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब आपका आ गया 183, आईसी रिवॉल्विंग, बाकी यूनिवर्सल। आईसी रिवॉल्विंग और यूनिवर्सल इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे, देखिए इसको आप आईसी रिवॉल्विंग पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपका बॉक्स में आया है छोटी डिब्बी में, इसको आप रिवॉल्विंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसी का इंजेक्शन की तरीके आता है मार्केट में, वो ले सकते हो। आप इस तरीके का वायर ना यूज करके, क्योंकि भाई इस तरीके का वायर जब आप यूज करोगे तो साथ में आपको थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट भी उस जगह लगाना पड़ेगा। मान लीजिए आप चार्जिंग कनेक्टर सोल्ड कर रहे हो, थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट लगाया, थोड़ा सा ये लगाया, तब आप वहां पे सोल्ड कर रहे हो। लेकिन अगर आपके पास इंजेक्शन वाला पीपीडी है उसमें थोड़ा ज्यादा फ्लक्स पेस्ट होता है। आपने क्या किया, अगर आप डिब्बी वाला पीपीडी यूज कर रहे हो बॉक्स में जो है, ठीक है, उसको आप किसी जगह लगाओगे तो आप क्वांटिटी का अंदाजा नहीं ले पाओगे। भाई आप किसी ट्विजर से या 11 नंबर प्लेट से ही तो निकाल कर लगाओगे, बॉक्स से ज्यादा लग जाएगा तो बर्बाद होगा ना। तो आप अगर इंजेक्शन वाला यूज करो तो आपको देख के अंदाजा पता चलेगा, तो मतलब कि हाँ इतना ही यूज करो, ज्यादा यूज मत करो, तो थोड़ा बचेगा आपका वो। दूसरी चीज उससे सफाई ज्यादा आएगी। आप इससे निकालकर अगर आप सोल्डरिंग कर रहे हो, रिवॉल्विंग तो आपको इसी से करनी है, लेकिन अगर सोल्डरिंग कर रहे हो, स्पीकर लगा रहे हो, चार्जिंग कनेक्टर लगा रहे हो, या कहीं पे कोई चीज लगी हुई है उसको सोल्डरिंग सही नहीं है, उसको सोल्डरिंग प्रॉपर कर रहे हो, इससे लगाओगे तो ज्यादा लगेगा, थोड़ा इधर उधर फैलेगा। क्योंकि जब आप इसको गर्म करोगे तो ये भागेगा, क्योंकि इसके अंदर फ्लक्स पेस्ट मिक्स रहता है। केवल रिवॉल्विंग के टाइम पे आपको इसे ड्राई करना है, बाकी कहीं अगर आप सोल्डरिंग कर रहे हो
तो ड्राई करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपके सभी लोगों के पास ये वायर भी है, ठीक है, और पीवीडी भी है। अपने ही फोन पे किसी भी जगह पे इससे काम करके देखिएगा और थोड़ा से वो लगा कर देखिएगा, आपको उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसके मुकाबले, उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना, लेकिन वो थोड़ा महंगा आता है, इसलिए लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते ज्यादा। लेकिन भाई कितना भी महंगा हो, लगाना आपको जरा सही है, 150 रुपए से कम आपको मिलना नहीं है। अगर आप पीपीडी का बॉक्स मार्केट में खरीदोगे 150-200 रुपए के आसपास आता है। ठीक है ना, अब सेम डिट्टो कॉपी खरीदोगे 100-125 रुपए का भी मिल जाता है। प्रीमियम क्वालिटी खरीदोगे तो 300-350 रुपए तक भी आते हैं। ठीक है ना, रिबॉलिंग के लिए आपको अब 217 लोग कहाँ यूज करते हैं? पहली चीज, मार्केट में आपको हर दुकानदार के पास ये मिलेगा नहीं 217। ठीक है, 217 का इस्तेमाल लोग बहुत ही कम करते हैं, ज्यादातर उस जगह पे इस्तेमाल इसका कर लेते हैं जैसे चार्जिंग कनेक्टर आपने लगा दिया है, साइड के पॉइंट सोल्ड करने के लिए आप लगा लिया, इसको नहीं यूज किया। ठीक है, इसलिए फिलहाल एक तरीके से देखा जाए तो ये यूजलेस है, मैंने नहीं यूज किया आज तक। ठीक है, इसे पीपीडी पेस्ट कहते हैं। अब पीपीडी पेस्ट में किसी को कोई डाउट है या किसी को ना मालूम हो पीपीडी पेस्ट किसे कहते हैं या किसका इस्तेमाल कहां पर होता है? अच्छा ठीक है।